नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ललित ITI में। अपने जो फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 भी अपने डल चुका है। सेकंड चैप्टर पार्ट 1 में अपने चल रहा था मुख्य चालक व उनकी विशेषताएं। उसमें से अपने सिल्वर हो गया था और कॉपर हो गया था, तांबा। जो अपने जो अगला जो चालक है वो चलेगा सोना, यानी कि गोल्ड। तो आइए कम टू द पॉइंट। सोना, सोना इसे इंग्लिश में गोल्ड भी कहते हैं, GOLD। अब गोल्ड गोल्ड क्या होता है? ये गोल्ड, यह पीले रंग का होता है। ये पीले रंग का होता है, तन्य होता है, आघातवर्ती होता है। देखो, ये सभी जो चालक है वो एक ही जैसे होते हैं, बस इनमें कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो मैं आपके बता देता हूँ। गोल्ड, अब जो अपने है गोल्ड, ये कैसा होता है? ये पीले रंग का होता है। यह पीले रंग का होता है। ये पीले रंग का होता है, ये आघातवर्ती होता है। यह आघात आघातवर्तीय होता है। ये पीला होता है, आघातवर्ती होता है। दूसरा यह है कि ये बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। यह बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। ये बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। इसका जो उपयोग है, जो बिजली विभाग में जो ये बनते हैं, इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महंगी है। तो इस वजह से इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। महंगा होने की वजह से, महंगा होने के कारण इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। महंगा होने के कारण इसका जो उपयोग है वो बहुत ही कम किया जाता है। और यह इतना तन्य होता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि इसके 1 मीटर वायर से अपन खींचकर उसको 20 मीटर तक अपन ले जा सकते हैं। चालक वायरों में जो बात आती है, जो सबसे जो अपने जो पहला आता है, उसमें सबसे अधिक चालकता वाला जो चीज़ होती है वो होती है सिल्वर। उसके बाद आता है तांबा और थर्ड नंबर पे आता है अपने सोना। ये थर्ड नंबर पर है। जो सबसे अच्छी जो चालकता होती है वो सिल्वर में पाई जाती है, यानी कि चांदी में। उससे कम जो पाई जाती है वो अपने होती है कॉपर में, और उससे भी जो कम है वो आती है अपने गोल्ड। अब बात करते हैं कि इसका गलनांक कितना होता है। इसका जो गलनांक है, गलनांक, तो इसका जो गलनांक है वो 1063 डिग्री सेल्सियस होता है। 1063 डिग्री सेल्सियस तो सेल्सियस होता है। 1063 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो गलनांक हो 1063 डिग्री होता है। अब बात आती है कि इसका घनत्व कितना होता है। तो इसका जो घनत्व है, तो इसका जो घनत्व है वो 20.5 होता है। 20.5 होता है। इसका घनत्व 20.5 होता है। अब इसका जो तापीय गुणांक होता है, जो तापीय जो गुणांक होता है वो 20 सेल्सियस पर 0.0034 तक होता है। तापीय गुणांक, तापीय गुणांक जो है, जो 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से 0.0034
34 प्रति डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये अपने गोल्ड हो गया है, ये पीले रंग का होता है, यह आघातवर्धी होता है, यह बहुत ही मूल्यवान होता है। ताकि मूल्यवान होने की वजह से इसका बहुत ही कम जगह इसका उपयोग किया जाता है। अब ये महंगा होने के कारण इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसका गलनांक होता है जो 1063 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो घनत्व है वो 20.5 होता है और इसका जो तापीय गुणांक है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 0.0034 प्रति डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो बिंदु है वो मैंने लिखा नहीं है। इसके 1 मीटर वायर से, इसका 1 मीटर जो तार होता है, 1 मीटर तार से अपन इसको खींचकर 20 मीटर तक 20 मीटर तक लंबा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। ये इतना आघातीवर्ती, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि अपन इसको खींचकर 1 मीटर से 20 मीटर तक अपन इसको ले जा सकते हैं। अब अपनी जो अगला टॉपिक है वह है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या होता है? यह है एल्यूमिनियम कैसा होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। एल्यूमिनियम है जो सफ़ेद रंग का होता है। कैसा? सफ़ेद रंग का होता है। यह बहुत ही हल्का होता है, आघातवर्धीय भी होता है, क्योंकि जितने भी चालक हैं इनमें अधिकतर बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बाकी का सब सारा सेम होता है, जैसे कलर वगैरह ये थोड़ा डिफरेंट होता है। अब एल्यूमिनियम जो होता है ये सफ़ेद रंग का होता है। यह है सफ़ेद रंग का होता है। ये सफ़ेद रंग का होता है, आघातवर्धीय होता है। आघातवर्ती होता है, सफ़ेद रंग का होता है, आघातवर्ती होता है, ये हल्का होता है। इसमें है जो कम विशिष्ट प्रतिरोधकता है। इसका जो प्रतिरोध होता है ना वो बहुत ही कम होता है। इसमें कम विशिष्ट प्रतिरोध पाया जाता है, होता है, वो तो एक ही बात होती है। अब बात आती है इसका गलनांक कितना होता है। तो इसका जो गलनांक है वो 657 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 657 डिग्री सेल्सियस। 657 डिग्री सेल्सियस गलनांक। मैं इधर लिख देता हूँ गलन। इसका जो गलनांक बिंदु है वो 657 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो इसका जो ताप गुणांक है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0.004013 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। जो क्या? ताप गुणांक। ताप गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस से 0.0043 डिग्री सेल्सियस होता है। 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इसका जो घनत्व है वो 2.7 होता है। इसका जो घनत्व है 2.7 होता है। इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल सी बातें हैं। सभी जो चालक होते हैं उसमें सामने सेम सी बातें आती है। बस आपको जो थोड़ा बहुत जो ध्यान रखना हो वो बस इसका घनत्व ध्यान रखना है, इसका जो गलनांक है वो ध्यान रखना है, और तापीय गुणांक वगैरह, बस ये 2-3 चीज़ें हैं वो आपको बस इसमें याद रखनी है। और इसमें ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो समझ ना आता हो, या ऐसा कोई भारी इसमें कुछ भी नहीं है, बस सब नॉर्मल चीज़ें हैं।
वो आपको बस ये 2-3 चीज़ याद रखनी है। अब अपने अगला जो टॉपिक है वो है टंगस्टन। टंगस्टन कैसा चालक धातु है, तो ये जो टंगस्टन है ये है गहरे सलेटी रंग का होता है। कितना गहरे सलेटी रंग का होता है, यह है गहरे सलेटी रंग का, यह गहरे सलेटी रंग का होता है। इसका जो उच्च गलनांक वाली तन्य व कठोर वस्तु है, ये जो वस्तु है ना ये उच्च गलनांक वाली तन्य व कठोर वस्तु है। यह उच्च गलनांक वाली तन्य व कठोर वस्तु है। यह उच्च गलनांक वाली तन्य व कठोर वस्तु, इसका जो उपयोग है वो विद्युत के बल्ब व फिलामेंट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत के बल्ब व फिलामेंट बनाने इसका जो उपयोग है विद्युत के बल्ब व फिलामेंट बनाने में किया जाता है। अब इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है वो 34,422 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 3422 डिग्री सेल्सियस तक गलनांक। इसका जो गलनांक होता है, अब इसका जो ताप गुणांक है वो 0.0051 यानी 0.0051 होता है। 0.0051 ताप गलनांक, ताप गुणांक। इसमें जो याद रखने वाली चीज होती है ये है, एक तो इसका जो गलनांक है वो इसका याद रखना है, इसका जो ताप गुणांक है वो याद रखना है, इसका जो कलर ये कैसा होता है, तो ये गहरे सलेटी रंग का होता है और ये उच्च गलनांक वाली तन्य व कठोर वस्तु है। मतलब ये इसका जो गलनांक है वो भी उच्च है और इसका जो तन्य व कठोर मतलब ये बहुत ही कठोर वस्तु है, मतलब मजबूत वस्तु है। और इसका जो उपयोग है ये इसमें मेन चीज है कि टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में, विद्युत बल्ब फिलामेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो विद्युत अपने जो बल्ब आता है उसके जो अंदर जो लैंप सा लगा होता है वो फिलामेंट वो टंगस्टन का ही बना होता है। अब अपने अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है जिंक यानी जस्ता। तो यह कैसा होता है, ये लीले सलेटी रंग का होता है। यह लीले सलेटी रंग का होता है। वो क्या लिखने में टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये क्या नॉर्मली चीज़ ही है, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो अपने जस्ता जिसको इंग्लिश में कहते हैं जिंक। अब ये जिंक कैसा होता है, ये जिंक लीले सलेटी रंग का होता है। आपको इसमें याद रखना है कि ये लीले सलेटी रंग का होता है और जो इसका उपयोग लोहे के तारों वह चद्दरों पाइप पर जंग रोधी परत हटाने में किया जाता है। यह जंग रोधी होता है, तो ये लोहे के तारों वह चादरों जो अपनी चद्दर वगैरह होती है उनमें
पाइप, लोहे के जो पाइप होते हैं उनमें जंग रोधी परत छंडाने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि जिंक के ऊपर जंग नहीं लगती है, ये जंग रोधी होता है। अब जो अपने जो अगला वो टॉपिक है वो आता है पीतल। पीतल को इंग्लिश में अपन कहते हैं ब्रास, ब्रास ही बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश के शब्द आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन को क्वेश्चन आता होता है लेकिन वो इंग्लिश की वजह से अपन उसमें रुक जाते हैं। मतलब अब जैसे आपको पता है पीतल, अब पीतल के बारे में आपको पता है लेकिन ब्रास के बारे में आपको इसका नाम पता नहीं है दूसरा, तो आप इसको नहीं करके आओगे, तो इसलिए इस चीज को याद रखना अनिवार्य है। तो इसका जो पीतल है वो मिश्र धातु है। ये कैसी धातु है? ये एक मिश्र धातु है। अब ये किससे मिलकर बनी होती है? ये तांबा प्लस जस्ता यानी जिंक, जस्ता जो अभी था वो जंगरोधी, ये दोनों से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो तांबा है वो 70% मिलाया जाता है। कितना? 70% इसमें तांबा मिलाया जाता है, और बाकी का जो 30% है वो इसमें जस्ता मिलाया जाता है यानी जिंक मिलाया जाता है, तब जाकर ये पीतल बनता है। तो इसका जो उपयोग है वो विद्युत के उपकरणों के संयोजक बनाने में किया जाता है। जो अपने विद्युत है उसके उपकरणों के संयोजक बनाने में यानी जॉइंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि टर्मिनल होते हैं, विद्युत टर्मिनल होते हैं, पैच होते हैं और स्विच आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये एक जो जिससे मिलके बना हुआ है यानी जस्ता है, जिंक अपने ऊपर बताए थे जंगरोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगती। आपने स्विच देखा होगा, स्विच के अंदर येलो कलर का जो होता है, कभी आपने स्विच बटन आपके घर में खराब हो गया हो, आपने कभी उसे तोड़ के देखा हो, तो उसमें जो पीले कलर का होता है वो पीतल ही होता है। लेकिन ये मिश्र धातु जो पीतल है वो मिश्र धातु है। अब ये किससे मिलकर बनी होती है? तांबा प्लस जस्ता से मिलकर इसको बनाई जाती है। इसका जो उपयोग है वो टर्मिनल, पेच व स्विच बनाने में किया जाता है। नॉर्मल सी बात है। इसकी जो विशेषता है इसमें जंग नहीं लगती है। इसकी जो मुख्य जो विशेषता ये होती है कि इसमें कभी भी जंग नहीं लगती है, क्योंकि ये जस्ता से, इसमें 30% जस्ता मिला होता है यानी जिंक, और जिंक तो वैसे भी जंगरोधी है। इसकी जो मुख्य विशेषता है इसमें जंग नहीं लगती है। अब जो अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आयरन। आयरन बोले तो लोहा, जिसको अपन सब जानते हैं। आयरन बोले तो लोहा। ये कैसा होता है? ये सुदृढ़ होता है। सुदृढ़ बोले तो बहुत ही मजबूत, बहुत ही कठोर होता है। सुदृढ़ का मतलब होता है बहुत ही कठोर होता है। ये आसानी से अपन को सस्ता भी मिल जाता है। ये धातु कैसी होती है? बहुत ही सस्ती होती है। नॉर्मली जैसे सस्ती का कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अपनी पीतल है, जस्ता है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, इन सबसे ये सस्ता होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस टाइम तो इसके बहुत भाव है, तो इसी वजह से सस्ता होता है। ये तन्य भी होता है, वह आघातवर्धीय होता है, आघातवर्धीय भी होता है, मतलब इसको अपन कूट पेट के लंबा कर सकते हैं। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जो तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध से, तांबे का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, तांबे के जो विशिष्ट प्रतिरोध है उससे लगभग 8 गुना अधिक होता है। कितना? लगभग 8 गुना अधिक होता है तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध से। तो आपको ये याद रखना है कि तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध से लोहे का प्रतिरोध कितना ज्यादा होता है? तो लगभग 8 गुना ज्यादा होता है। इसका जो उपयोग है वो अर्थ में किया जाता है। अर्थ व तारों में, अर्थिंग जो घरों में जो अपन अर्थिंग लगाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण की बॉडी बनाने में उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों की जैसे बॉडी होती है, जैसे अपने ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है वो लोहे की बनी होती है। ट्रांसफार्मर जिसके ऊपर टिका होता है वो लोहे का होता है। तो इसके जो उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।